हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं राहुल आज आपको आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं। आपने कभी न कभी सुना होगा कि फ़लाने कंपनी का आईपीओ आ रहा है और किसी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आपने कई लोगों से सुना होगा। तो क्या उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही है या आईपीओ होता क्या है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा एकदम समझाऊंगा। और आपने बहुत से बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखा ही होगा, भाई जो बताते हैं ना आधा तो ऊपर से ही निकल जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम हिंदी में स्पष्ट रूप से समझाऊंगा कि आईपीओ होता क्या है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं हम सब कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी है। अब वो आईपीओ लाती क्यों है? लाती इसलिए है कि मान लीजिए कोई बिज़नेस कर रही है, बिज़नेस में बहुत ही अच्छा जा रही है, तो उसे जैसे एक शॉप है उसकी, तो उसके और सी ब्रांचेज खोलनी है। तो जैसे एक ब्रांच है, एक ब्रांच से मान लीजिए वो 1 लाख 2 लाख पर मंथ कमा ले रही है वो कंपनी। अब वो सोचती है कि और हमको ब्रांचेज खोल देंगे तो और भी मुनाफा होगा, क्योंकि भाई उनका ब्रांड है, वो तो चल रहा है। तो और भी ब्रांचेज स्टोरेज खोलने के लिए लाती हैं। कोई भी कंपनी हो अपने अपने काम में बढ़ाने के लिए लाती हैं क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। भाई पैसा ज़्यादा आएगा तभी तो जो है आगे का ब्रांच खुल पाएगा, क्योंकि जानते ही आप सब ब्रांच खोलने में कितना पैसा लगता है। तो वो कंपनी जो है आईपीओ इशू करती हैं। तो आईपीओ लाने के लिए ऐसे तो लाया नहीं जाएगा, तो आईपीओ जो है उनको लिस्ट कराना पड़ेगा एनएससी पे या बीएससी पे, जो कि मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पे मैंने एनएससी बीएससी का पूरा बताया हुआ है कि कहाँ लिस्ट होती हैं, कैसे होती हैं। तो वहाँ पे जाके लिस्ट करा लेती हैं। जब वहाँ पे लिस्ट करा लेती हैं तो तब जब है हम लोग पैसा उसमें लगा सकते हैं, वही आईपीओ आता है। तो उसमें भी आईपीओ के लिए हम लोग के लिए जो है कुछ ही % की भागीदारी होती है। तो आईपीओ लाने का ये तो एक रीज़न हो गया कि क्यों आईपीओ लोग लाते हैं। अब दूसरा रीज़न भी सुन लीजिए। दूसरा रीज़न, मान लीजिए कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो गया है या दबाव हो गया है। जब भाई कर्जे में चले जाएंगे तो दबाव हो जाएगा, तो फिर उनको कहीं ना कहीं से कर्जा मुक्त करने के लिए या चलाने के लिए जो है कंपनी को सुचारू रूप से, तो कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसलिए भी जो है आईपीओ लाते हैं जो वो, कि कंपनी पब्लिक से जो है वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड जो है कर देंगे, तो पैसा आ जाएगा और कारोबार चलता रहेगा और जो लोन है वो भी ईएमआई कटती रहेंगी। तो ये दूसरा रीज़न हो गया है आईपीओ लाने का जो है। आईपीओ लाने का तीसरा कारण जो है, जैसे कंपनी शुरुआती दौर में जब खुली होगी, चली होगी, तो किसी न किसी इन्वेस्टर ने उसमें पैसा लगाया होगा, तो शायद वो उस कंपनी से अब निकलना चाहता हो, तो भी इस भी कंडीशन में जो है कंपनी जो है आईपीओ लाती है। क्योंकि जो है प्राइवेट लिमिटेड से जब पब्लिक लिमिटेड करेंगे तभी जो है जाके उस कंपनी को पैसा वापस कर पाएंगे। या फिर जो है वो लोग भी इंतज़ार करते रहते हैं कि एक ना एक दिन तो ये कंपनी जो है आईपीओ लाएगी ही, तो उस दिन जब भी आईपीओ आता है तो उन कंपनियों को भी अपना पैसा डबल टिबल करके मिल जाता है, क्योंकि आईपीओ अच्छा लिस्ट होगा। हमने वीडियो में पहले बताया था कि अब से हम रिटेल लोग के लिए कुछ ही % रहते हैं आईपीओ में। तो आइए जानते हैं वो कितना % रहते हैं। तो पहले नंबर पे आ जाते हैं म्यूचुअल फंड। आपने नाम तो सुना होगा, म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां जो है वो आ जाती हैं पहले नंबर पे। और जो है इंश्योरेंस कंपनियां का भी आपने देखा ही होगा, नाम सुना होगा। जो कंपनी इंश्योरेंस करती हैं वो दोनों को मिला के 50% जो है वो लोग पहले आ जाते हैं। दोनों को मिला के 50% वो लोग आ जाते हैं। तो बात आती है दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे जो भी लोग 2 लाख से ऊपर पैसा लगाते हैं, 2 लाख 5 लाख 3 लाख 10 लाख, तो वो दूसरे नंबर की कैटेगरी पे आते हैं और उनका % रहता है 15%। तो आप सब जान ही गए होंगे कि 50% म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी का और 15% जो भी 2 लाख से ऊपर लगाते हैं उनका हो गया। तो बचा अब 35% हम रिटेल लोगों का, आम लोगों का, हम आप जैसे लोगों का जो है। तो 35% हम लोग का बचा है जो है। तो क्या अब आप सोच रहे होंगे क्या हम एक शेयर खरीद सकते हैं? तो जी आंसर इज़ नो, एक शेयर हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। उनका एक शेयर प्राइस मान लीजिए 100 रुपया हुआ, तो वो जो है एक लॉट देते हैं। 100 का लॉट रहेगा, 500 का लॉट रहेगा,
या 50 का लॉट रहेगा, जैसे भी लॉट रहेगा, लेकिन जो है वो अबाउट 14,000 से 17,000 के बीच में ही लाते हैं कि उतना पैसा आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या हमें इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए जो है पहले आप जो है कंपनी को देख लें क्या बिजनेस करती है, प्रॉफिट में है कि लॉस में है कि कर्ज में है, कैसे है, पहले आप जांच कर लीजिए तो ही इन्वेस्ट करिए जो है। और आप लोग सोच रहे हो क्या कंपनी प्रॉफिट में लिस्ट होती है, तो कंपनी कोई कंपनी है जो अच्छा बिजनेस करती हैं वो 100% भी लिस्ट हो जाती हैं, 130% भी प्रॉफिट में लिस्ट हो जाती हैं। कोई कंपनी है जो है वो माइनस में भी लिस्ट हो जाती हैं, 20%, 25%, 30% माइनस में भी लिस्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए जो है आपको जो है कंपनी को देखना पड़ेगा क्या बिजनेस करती है क्या नहीं करती है, उसके ऊपर कर्जा है कि नहीं है, और कैसे बिजनेस करती है, अच्छा बिजनेस चलेगा, फ्यूचर बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा। और फ्यूचर की बात करें तो कुछ लोग आते हैं और IPO में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ही पैसा कुछ रिटर्न मिला और तुरंत वो निकल के चले जाते हैं, जैसे लिस्ट हुआ वो तुरंत सेल कर देते हैं, उसी दिन सेल कर देते हैं। केवल उनको 20% 30% जो भी आता है उससे मतलब रखते हैं, पहले ख़रीदते हैं, उसके बाद जिस दिन लिस्टिंग होती है उसी दिन वो है माइनस में रहेंगे तो भी और प्लस में रहेंगे तो भी वो कुछ रहते हैं जो बेच के चले जाते हैं, और कुछ रहते हैं कि जो देखते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए उसको 2 4 5 साल इन्वेस्ट करने के ही लिए ही आते हैं। तो अपना आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कैसे आना है जो है। तो इस वीडियो में आज हमने जानना IPO के बारे में पूरा और एकदम स्पष्ट भाषा में बताया है जो है, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे आगे आने वाले जो है वीडियो को आपको मिलती रहे जो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।